हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक पार्टनरशिप हुई है एम्ब्रेयर और महिंद्रा के, जिसके अंतर्गत C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाए जा सकते हैं अगर इंडियन एयरफोर्स इनको चूज़ करती है MTA के अंतर्गत। तो जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स इनको चूज़ करेगी तभी जाकर इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में बनाया जाएगा, पर महिंद्रा के साथ मिलकर इस रीजन में इस प्लेटफॉर्म के सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्ब्रेयर इस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट सक्सेस मिली है। बाकी जो इंडिया का MTA प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और जो रिक्वायरमेंट रखी गई है उसको परफेक्टली पूरा करता है। तो ये प्लेटफॉर्म 26 टन के अराउंड पेलोड को कैरी कर सकता है, जो कि रखी रिक्वायरमेंट पर खरा उतरता है। वहीं पर जो C-130 सुपर हर्कुलीज है, जो मिनिमम पेलोड रिक्वायरमेंट है वहाँ किसी तरीके से फिट होता है, जो कि 18 से 30 टन की है। वहीं पर जो एयरबस का A400M है वो इस रिक्वायरमेंट को एक्सीड करता है, जहाँ पर 35 से 40 टन के अप्रॉक्स पेलोड कैपेसिटी है। वहीं पर C390 के केस में ये परफेक्टली फिट होता है 26 टन पेलोड कैपेसिटी के साथ। साथ में जो प्राइस है ये भी हरक्यूलीज जितना ही है, जो कि इस प्लेटफॉर्म को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो कि कार्गो लोड तो कैरी कर ही सकता है, साथ ही साथ दूसरे ऑपरेशंस भी कर सकता है, जिसके अंतर्गत इसको एज एन एयर टू एयर रिफ्यूलर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। बाकी अगर आप परफॉर्मेंस में देखेंगे तो सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट आपको एयरबस का A400M मिलेगा, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो उसके हिसाब से सबसे बेस्ट जो फिट यहाँ पर होता है ये C390 है, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ एम्ब्रेयर जो है वो इस प्लेटफॉर्म को लेकर एक्सटेंडेड कोऑपरेशन के लिए तैयार है, यानी कि मोस्टली ये एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं कुछ पार्ट्स को छोड़कर, जो कि एम्ब्रेयर के खुद के नहीं हैं, जैसे कि इंजन्स हो गए। तो यहाँ पर जो इंजन है ये बिलोंग करता है इंटरनेशनल एरो इंजन्स को, जहाँ पर मेन स्टेक्स जो है ये प्रैट एंड विटनी के हैं, और इसका जो V2500 टर्बो फैन इंजन है ये इस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होता है। इसको छोड़कर बाकी कंपोनेंट्स एम्ब्रेयर द्वारा बनाए जाते हैं और वो आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करने में सक्षम होंगे अगर ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया जाता है। बाकी जैसा कि हमने बताया 26 टन के अराउंड पेलोड कैरी कर सकता है, जहां पर 80 ट्रूप्स एक बार में कैरी किए जा सकते हैं। अगर आप पैराट्रूपर्स कैरी कर रहे हैं तो 66 पैराट्रूपर्स कैरी कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम ऑलमोस्ट 87,000 किलोग्राम या फिर 87 टन के टेक ऑफ वेट के साथ उड़ सकता है। और यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है ये 5000 किलोमीटर की मिलती है अगर आप 14 टन का पेलोड कैरी कर रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी में हैं तो 2000 किलोमीटर के आसपास की मैक्स रेंज मिल जाती है। वहीं पर मैक्सिमम सर्विसिंग यहाँ पर 36,000 फीट या फिर 11,000 मीटर्स की है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट है। बाकी क्योंकि ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है तो यहाँ पर RWR, DIRCM जैसे सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट को दिया गया है, और यहाँ पर 3 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिस पर रिफिलिंग प्रोब और जो टारगेटिंग पॉड है वो कैरी किया जा सकता है। बाकी आप ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक्स भी कैरी कर सकते हैं फर्दर रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट है, कार्गो एरिया भी सफिशिएंट है। तो अगर आप MTA के थ्रू AN32 के रिप्लेसमेंट को देख रहे हैं, जहाँ पर आप कैटेगरी जंप कर रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट फिट होता है। लेकिन अगर आप IL-76 के रिप्लेसमेंट को देख रहे हैं तो ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, और इसलिए हम पहले भी ये कह चुके हैं, दोबारा ये कहेंगे कि MTA के अंतर्गत इन दोनों प्लेटफॉर्म के रिप्लेसमेंट को देखना हमें बंद करना चाहिए। अगर हम कैटेगरी जंप कर रहे हैं AN32 से तो ये डिसेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पर 80 प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपको IL-76 का भी रिप्लेसमेंट देखना है तो वहाँ पर एयरबस का A400M एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाता है, लेकिन वो कॉस्ट में इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। बाकी ये जो महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन है ये यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एयरबस पहले ही टाटा के साथ मिलकर C295 एयरक्राफ्ट को बना रहा है, जो कि एक सक्सेस पहले से है। अगर C390 को चूज़ कर लिया जाता है तो महिंद्रा को भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने के लिए, जो कि इंडिया में डेवलप हो रहे एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वहीं पर बात करें एयरबस के A400M की, तो मोस्ट लाइकली वो टाटा के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि C295 भी उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। पर हमारे हिसाब से अगर AN32 का रिप्लेसमेंट देखना ही है तो C390 एक ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है। ऑल्दो एयरबस A400M परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और उसको C390 बीट नहीं कर सकता, बट अगेन वो इससे भी कैटेगरी में ऊपर आएगा।
तो इन सब पार्टनरशिप्स का तभी मतलब है अगर यहाँ पर रियल ऑर्डर्स दिए जाएं। MTA को लेकर फिलहाल प्रोग्रेस RFI के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है, पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जो AN32 की फ्लीट है ये एक्चुअली पुरानी हो रही है, इनको अपग्रेड भी किया गया है, पर मॉडर्न रिक्वायरमेंट को देखते हुए सफिशिएंट नहीं है। होपफुली इस पर जल्दी आगे बढ़ा जाए ताकि इस क्रूशल रिक्वायरमेंट को भी हम जल्द से जल्द पूरा करें। जब बात एयरफोर्स की कैपेबिलिटी की आती है तो उसमें कार्गो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी की बात ज़्यादा नहीं होती है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। वॉर सिनेरियो में लॉजिस्टिक सप्लाई और ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, तो ये दूसरे रोल्स को भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एयर रिफ्यूलर का हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। होपफुली यहाँ पर जल्दी फैसला लिया जाए और एक चॉइस बनाई जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।